Hello everyone, welcome back to another lecture of class 10th mathematics and today we are going to start arithmetic progression. Okay, so start करें। और बाकी सभी को तो पता है कि प्रीवियस लेक्चर्स कवर कर दिए गए हैं, जो कि जिसने नहीं देखा है वो पहले उनको देखें, उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे आए। तो ये चैप्टर नंबर 5 है आई गेस। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। मेरा नाम है सद, आप देख रहे हैं डिफरेंशियल क्लासेस। तो अब बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या। सबसे पहले बात करते हैं सीरीज की। मान लिया हमने कहा कि कोई भी प्रोग्रेशन है, हमने कहा लिखा 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, -15 है, कुछ भी लिख दिया हमने, 15 है, मान लीजिए हमने कहा एक प्रोग्रेशन एक सीरीज हो गई, ठीक है। लेकिन इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, क्लियर है। ये एक नॉर्मल प्रोग्रेशन है। अब मान लिया हमने लिखा 3, फिर लिखा 9, फिर लिखा 27, ठीक है। तो अब ये भी एक सीरीज है, ठीक। क्या सीरीज है इसमें, देखो अगर इसको इससे डिवाइड करें, इसको इससे डिवाइड करें, तो ये क्या हो रहा, 3 आंसर आ रहा, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी सीरीजेस होती हैं, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। हम लोग के सिलेबस में सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो वो सीरीज समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, वो सीरीज जिनमें कॉमन डिफरेंस सेम हो। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा ये 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो देखिए 2 आ रहा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो 2 आ रहा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो 2 आ रहा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आ रहा। मतलब जो टर्म्स हैं उनके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो क्या होनी चाहिए, सब में बराबर होनी चाहिए। उसी को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, किसको बोलते हैं? वो प्रोग्रेशन जिसमें उनके टर्म्स के बीच की डिस्टेंस क्या हो, बराबर हो, इक्वल हो। यानी जो लोग, मान लीजिए 10 लोग लाइन से बैठे हैं, मान लीजिए 10 लोग लाइन से बैठे हो, तो सबके बीच की डिस्टेंस क्या हो, थोड़ी थोड़ी एकदम एग्जैक्ट क्या हो, इक्वल हो। उनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, वो क्या होनी चाहिए, वो एकदम इक्वल होनी चाहिए, तब वो उसको बोलेंगे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। सपोज ये हो गया, मान लीजिए लिखा हमने 0, 1, 2, 3, 4, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, देखो 1 है ना, इनके बीच की डिस्टेंस 1, 1, ठीक है। ये सब क्या है, 1 है, समझ गए। मतलब सेकेंड टर्म से 1 टर्म के बीच अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो सब में क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, क्लियर है। अब यहां लिखा 4, 16, ठीक है। तो 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया, 4 आया, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, 4 आया, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, 4 आया, ठीक है। तो ये सब क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए, सपोज करिए, मान लीजिए 5 लिखा है, 7 लिखा है, 9 लिखा है, 11 लिखा है, ठीक है, 11 लिखा है, 13 लिखा है। अब देखो फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, 2 आया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, 2 आया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, 2 आया, ठीक है। तो बस फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म के बीच की जो डिस्टेंस हो, ठीक है, वही डिस्टेंस सबके बीच होनी चाहिए। बस ये चीज को बहुत ध्यान से देखना है, क्लियर है। आस पास जो 2 टर्म होते हैं ना, जो अगल बगल के टर्म होंगे, वो उनके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, सब में इक्वल होनी चाहिए। बस ये चीज का ध्यान देना, इसी को बोलते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। ओके, क्लियर है, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो मान लिया दे दिया, ठीक। अब बात करते हैं, मान लिया हमने कहा कि कोई एपी दे रखा है, 16, 18, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, आपसे इसका फर्स्ट टर्म बताइए, तो साफ साफ दिख रहा है ये इसका फर्स्ट टर्म है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर क्या कहा इन्होंने, इनका कॉमन डिफरेंस बताइए, मतलब इनके बीच की दूरी बताइए कि कितनी दूरी है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डी। कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 12 - 10, 2 आ गया। अगर ये एपी है तो सब में सेम होगा भाई, आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लो, सब में क्या होगा, 14 - 12, 2 आया, क्लियर। इसी तरह आप चाहो तो इसको लिख दो, 16 - 14, 2 आया, ठीक है, क्लियर है। इसको फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर है। इसी तरह ए है, फिर जो है ये कॉमन डिफरेंस तो समझ में आ ही गया होगा सबको कि ये ए है और ये है क्या, कॉमन डिफरेंस है, क्लियर। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम कोई भी सीरीज दे रखी है। मान लिया हमने लिख दिया -3, 0, 3, 6, 9, ठीक है। क्या कहा उन्होंने, ए निकालो, तो ए हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, निकालो फर्स्ट टर्म, ए इज इक्वल टू
-3। कॉमन डिफरेंस यानी d इज इक्वल टू 0 -3 है ना। कितना हो जाएगा 0 + 3 मतलब 3। क्लियर। ये कॉमन डिफरेंस मतलब इनके कॉमन डिफरेंस क्या होती है, इनके बीच की जो दूरी होती है उसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। आप क्या करिए अगले टर्म से उससे पहले वाला टर्म सब्ट्रैक्ट करिए और जो निकलेगा वो क्या होगा कॉमन डिफरेंस होगा। उम्मीद है सबको ये चीज समझ में आ रही होगी। ओके चलो अब बात करते हैं। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे रखी है, मान लीजिए आपको फर्स्ट टर्म दे दिया, मान लीजिए आपको फर्स्ट टर्म दे दिया, कॉमन डिफरेंस दे दिया और आपसे पूछ रहे हैं कि आगे की एपी निकालिए। ठीक है, सपोज कर लो ए दे दिया 2। क्लियर है। और क्या कहा कॉमन डिफरेंस क्या है 4 है। ठीक है, ए दे दिया 2 और कॉमन डिफरेंस क्या है 4 है, मतलब फर्स्ट टर्म दे दिया और उनके बीच की दूरी दे दिया। तो बेटा अगर दो टर्म के बीच की दूरी दे रही है तो आपको जो कॉमन जो एपी निकालना है वो तो बहुत इजी हो जाएगा ना भाई। एपी निकालना है हमको फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है। क्लियर। तो ए क्या, ये तो फर्स्ट टर्म ही होता है तो हमने लिख दिया 2। क्लियर है। अब इसमें इसको जोड़ दीजिए, 2 + 4 कितना होगा 6 है ना। अब 6 + 4 कितना होगा 10, 10 + 4 कितना होगा 14। भाई कॉमन डिफरेंस ही तो जुड़ता जाएगा, यही तो। क्लियर है। उम्मीद है सबको ये बात समझ में आ रही होगी। क्या करेंगे बस ए लिख दिया, दोबारा में कॉमन डिफरेंस जोड़ दिया 6 आ गया, फिर से इसी में कॉमन डिफरेंस जोड़ दो 10 आ गया, फिर इसी में कॉमन डिफरेंस जोड़ दो 14 आ गया, फिर इसी में कॉमन डिफरेंस जोड़ दो 18 आ गया। क्लियर भाई, यही तो होता है। ये ए हो गया, ये क्या होगा a + d हो गया। ठीक है, और दूसरा वाला क्या होगा देखो a + 2d होगा। ध्यान से देखना 2d है ना, a में 2 बार कॉमन डिफरेंस जोड़ा जा रहा है ना। ये देखो ये क्या है, इसमें a में 2 बार कॉमन डिफरेंस जोड़ा जा रहा है, 2 + 2 × 4 है ना। ये देखो 2 + 3 × 4, 3 × 4। ठीक, ये 2 + 4 × 4 है ना। क्लियर है। मतलब ये आपको बस क्या करना है, आपको ए दे रखा है डी दे रखा है, आपने ए लिख दिया, वो तो फर्स्ट टर्म होता है। दूसरा टर्म क्या होता है डी उसमें जुड़ जाता है। तीसरा टर्म क्या होता है एक और डी उसमें जुड़ जाता है ना। तो चौथा टर्म क्या एक और डी उसमें जुड़ जाता है ना। पहले क्या किया, पहला टर्म हुआ ए, दूसरा टर्म हुआ एक डी उसमें जुड़ गया a + d। ठीक है, तीसरा टर्म क्या हुआ एक और डी उसमें जोड़ दो 2d। चौथा टर्म क्या हुआ एक और डी उसमें जोड़ दो 3d। क्लियर है। फिर पांचवा टर्म पूछा तो एक और डी जोड़ दो, बस यही करते जाएंगे। क्लियर है। उम्मीद है सबको ये बात समझ में आ रही होगी। जब भी ए दे रखा हो डी दे रखा है तो बस आपको यही करना है। ठीक है, मान लिए ए दे दिया 0, ठीक है, ए दे दिया 0, डी दे दिया -3। ठीक है, तो पहला टर्म क्या होगा 0 होगा, दूसरा टर्म क्या होगा 0 + -3 कितना होगा -3 है ना, a + d होता है। दूसरा क्या होगा 0 भाई a + 2d होता है ना, या इसी में आप जो है d जोड़ दीजिए, इसी में क्या करिए d ऐड कर दिए भाई, क्या दिक्कत है, यही तो हम करते आ रहे थे। ठीक है, तो ये -3, अब -3 + -3 कितना हो जाएगा -6, एक और d ऐड करिए -9, एक और d -12, बस यही इसी तरह करते जाइए उस भाई। अगर ए और डी दे रखा है तो आपको ये भी लिखने की जरूरत कोई खास है नहीं, क्योंकि आपको प्रीवियस टर्म में बस आपको डी ऐड करते जाना है। जो प्रीवियस टर्म बन रहा है उसमें डी है भाई, उनके बीच की डिस्टेंस डी है ना, तो जो प्रीवियस टर्म बन रहा है उसमें आपको डी ऐड करते जाइए। क्लियर है। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। अब क्या दे रखा है विच ऑफ द, अब देखो अगर इक्वेशंस दे रखी है और आपको बताना है कि आप बताइए इसमें से कौन कौन सा एपी है या कौन सा एपी नहीं है, तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज्यादा कुछ नहीं करना। अगर उनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा तो वो एपी है, नहीं सेम आ रहा तो एपी नहीं है। तो आपको क्या करना है कम से कम 2-3 में चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज कर लिए पहला क्वेश्चन दे रखा है -4 -8 -12 -16। ठीक है, तो अब आप क्या करिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके देखिए, d = ये ठीक है -8 -4 कितना आएगा -8 + 4 आया -4। ठीक, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके देखिए -12 -8 कितना आया -12 + 8 आया -4। ठीक है, फिर अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके देखिए, बस कम से कम 3 तो कर ही लीजिए है ना। -16 -12 -16 + 12 आया -4। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा तीनों में, इसका मतलब क्या है ये एक एपी है। क्लियर है, सिंपल सी बात। अब अगर इसी एपी का कह दिया होता आप फर्स्ट टर्म बताइए तो आपने बता दिया ये है फर्स्ट टर्म,
है ना। आपसे पूछा था कॉमन डिफरेंस, तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस। या अगर कहता कि इसमें और भी टर्म बताइए, और भी टर्म बता दो, क्या है क्या 16 में -4 और ऐड कर दो, -4 और ऐड कर दो, कितना हो जाता है -20 हो जाएगा। और कहा होता कि और ऐड करी तो इसमें और -4 ऐड कर दो, -20 प्लस -4 -24 हो जाता है। क्लियर, समझ में आ रही बात? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन दे रखा है नेक्स्ट, क्या दे रखा है, √2, √3, √4, √5। ठीक, देखो √3 में से √2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो √3 माइनस √2 बचेगा, डी, है ना। और ये क्या होगा, √4 माइनस √3, √4 को लिख सकते हैं 2, है ना, और ये -3। ठीक, तो क्या इनका कॉमन डिफरेंस सेम है? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, कहाँ अलग इतना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये एपी नहीं है। क्लियर, उम्मीद है सबको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, x स्क्वायर, x क्यूब, x⁴। ठीक, अब इनको इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, डी, x स्क्वायर माइनस x कॉमन लिया, x माइनस x, फिर ये डी, x क्यूब माइनस x स्क्वायर कॉमन लिया, x -1 होगा बेटा, x -1। ठीक है, क्या ये एपी बन रहे? नहीं, ये तो ठीक सेम है, लेकिन यहाँ पे तो देखो खेल खत्म। ठीक है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या ये एपी है? नहीं है, सिंपल सी बात, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, एपी नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2। देखो ये देख के लग रहा है कि एपी है, देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, 3 प्लस √2 माइनस 3 कितना आया, √2 आया, 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2, अंदर जब जाओ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, √2 में से 2√2 में से √2 जाएगा, कितना बचेगा, √2 बचेगा। देख के लग रहा है बेटा, देखो इसमें √2 जुड़ते जा रहे हैं सब में, है ना। इसमें एक बार √2 जुड़ा, फिर एक और बार √2 जुड़ा, फिर एक और बार √2 जुड़ा, देख के लग रहा है कि एपी है। क्लियर है, आगे निकालने की जरूरत नहीं। ठीक, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या दे रखा है, √2, √8, √18, √32। अब देखो ये देख के लग रहा है कि क्या ये एपी है, देख के तो लग रहा है ये एपी नहीं है, लेकिन ध्यान से अगर देखो तुम, ये √2 है, √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, √8 को 2 × 2 × 2, तो ये 2 तो कॉमन हो जाएगा, 2√2 आ जाएगा, है ना। इसी तरह इसको क्या हम 3√2 लिख सकते हैं, देखो √18 को 3 × 3 × 2, 3 तो बाहर आ जाएगा, 3√2। इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं 4√2। ठीक है, तो ध्यान से देखो एक √2 इसमें भी ऐड हो रहा है ना, इसमें पहले एक √2 था, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए, है ना। तो डी हो गया 2√2 माइनस √2 इज इक्वल टू √2, है ना। फिर डी क्या हो गया, 3√2 माइनस 2√2 इज इक्वल टू √2, है ना। आगे एक और निकाल लेना, और ये प्रूफ होगा कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, जब भी चेक करने के लिए आएगा आप लोगों को इसी तरह से करना है। ओके, चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सिचुएशन डस लिस्ट द नंबर इन्वॉल्व मेक एन, क्या कहा, इनमें से कौन से ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें क्या हो रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कैसे। देखो इसमें क्या कहा, द कैब फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर द एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, तो क्या कहा कि पहले 15 किलोमीटर पड़ रहा है का फेयर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द, अच्छा फर्स्ट किलोमीटर के लिए उन्होंने क्या कहा था, 15 रुपए चार्ज कर रहा है, और फिर आगे 8 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से, मतलब जो टैक्सी का फेयर है वो आप अगर 1 किलोमीटर पहले 1 किलोमीटर चलते हैं तो 15 रुपए लेता है, अगर उसके आगे चलते हैं तो फिर 8 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से वो आपसे चार्ज करेगा। तो बताया कि क्या ये एपी है या नहीं है। तो चलो हम देखते हैं, पहले किलोमीटर का कितना लिया उसने, 15, अगर हमने 2 किलोमीटर चला होता कितना लेता, 15 प्लस कितना लेता, 15 प्लस 8। अगर हम 1 और किलोमीटर चले होते तो 15 प्लस 2 × 8, भाई 2 किलोमीटर का मतलब 3 किलो, अगर ये 1 किलोमीटर चले होते फॉर 1
फॉर 1 किलोमीटर, फॉर 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के लिए ये हो गया, 4 किलोमीटर के लिए कितना हुआ 15 रुपये पहले किलोमीटर के लिए, फिर आगे गए 3 इंटू 8, है ना। तो ये इस तरह से चलता है। अब देख के बेटा लग रहा है कि ये पी है, देखो 8 ऐड हो रहा है इसमें, एक्स्ट्रा 8 ऐड हो रहा है कि नहीं ऐड हो रहा, समझ गए। ये कितना है, ये हो गया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए डी कितना आएगा 8 आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए 8 आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए 8 आएगा। भाई 8 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि क्या है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसने खुद ही कह दिया। क्लियर है, उम्मीद है सबको समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसमें क्या कहा था, बस फर्स्ट किलोमीटर का उन्होंने कहा था हम 15 लेंगे, फिर आगे का पर किलोमीटर के हिसाब से हम 8 रुपये आपके लेंगे। ठीक है, चलो क्या कहा, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 100 रुपीज डिपॉजिट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 10% पर एनम। क्या ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? बेटा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होता है। समझिए कैसे, मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मान लीजिए आपने 1000 रुपये डिपॉजिट किए, ठीक है, तो उसने कहा था आपको 10% पर एनम आपको इंटरेस्ट देंगे, वो आपको क्या देंगे 10% पर एनम। तो इसका 10% कितना हुआ, कितना 100 रुपीज, मतलब हर साल आपको 100 रुपये ऐड हो जाएंगे। मतलब पहले साल आपका 1000 जो जमा किया था, अगले साल वो कितना हो जाएगा 1000 प्लस 100, फिर उसके नेक्स्ट ईयर 1000 प्लस 2 इंटू 100 मतलब 200, फिर 1000 प्लस 3 इंटू 100 है ना, यानी 300 मतलब 1300 हो गए। पहले 1000 फिर 11 12 1300 हो गए। तो ये देख के लग रहा है कि ये सिंपल इंटरेस्ट है ना, तो ये देख के लग रहा क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट जो आपको मिलता है वो इस अमाउंट पे नहीं मिलता है, ठीक है, वो अमाउंट उसमें प्रिंसिपल चेंज होता रहता है। ये इसमें प्रिंसिपल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल क्या होता है, चेंज होता रहता है। देखो ध्यान से, सपोज कर लेते हैं ये 1000 रुपये आपने लिया, ठीक है, फर्स्ट ईयर आपका इंटरेस्ट कितना लगेगा 100 रुपये लगेगा, टोटल आपको देना 1100 रुपये, ठीक है, क्लियर है। अब ये तो आपने इंटरेस्ट ये तो आपने लिया था, फर्स्ट ईयर के बाद आपको देना पड़ेगा इतना, ठीक है, लेकिन सेकेंड ईयर में जो आपका इंटरेस्ट लगेगा वो इस पे नहीं लगेगा, इस पे लगेगा बेटा 1100, ठीक है, इस पे नहीं लगेगा, इस पे लगेगा। तो अब 1100 पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10%, कितना रुपए 110 रुपए, समझ गए। तो अब ये कितना हो जाएगा, अब 1100 में जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 1210 रुपए, ठीक है। पहले क्या हुआ था, दूसरे साल 1200 रुपए हुए थे, और इस बार दूसरे साल कितने हो गए 1210 रुपए हो गए, समझ गए। तो पहले आपने 1000 लिया था, फिर आपको 1100 देने रहे, फिर आपको 1210 देने रहे। तो देखो इनके बीच का डिफरेंस 100 है, इनके बीच का 110 है। इसी तरह और आगे करेंगे तो इस बार 1210 पे इंटरेस्ट लगेगा, क्लियर है। इस बार 121 रुपए, इस बार इंटरेस्ट लगा 100 रुपए, इस बार इंटरेस्ट 110, फिर 121 रुपए। इसी तरह हर साल इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बचेगी, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस जो है ना, अगर इंटरेस्ट सेम होता हर साल 2 सालों के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम रहता, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता, लेकिन यह नहीं है, इसलिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। ओके, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट बात है, चलो अब हम बात करते हैं कि अब अगर तुमको टर्म दे रखा हो, उसमें से कुछ मिसिंग टर्म हो, कहा कि ये एपी है, तो बताइए कि इसमें ये टर्म कौन सा होगा। ठीक है, क्या दे रखा है, क्या कहा, ये तीनों नंबर क्या है, एपी के 3 टर्म है ना, 4/5, x, 2, कहा ये तीनों क्या है, एपी में है। तो x की वैल्यू बताइए। तो बेटा अगर ये एपी में है तो इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होगा कि नहीं होगा, है ना। तो d = कितना होगा, x - 4/5, और क्या होगा इसी में से 2 - x होगा कि नहीं होगा, ये दोनों कॉमन डिफरेंस सेम होगा ना। तो ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लो बेटा। x - 4/5 = 2 - x, x को इधर लिया, x प्लस x, ये x इधर आएगा, x प्लस x 2x हो जाएगा, और ये 2 प्लस ये इधर आएगा 4/5 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 5 एलसीएम लिया, 10 + 4 ये हो गया 14/5, ठीक है, और 2 से ये कैंसिल कर दी तो x = कितना आएगा 7/5 आ जाएगा। क्लियर है, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलो अब बात करें, सेम क्वेश्चन शायद फिर से है। हाँ,
ठीक है, क्या m की वैल्यू निकालना है और ये तीनों क्या है AP में है, n की वैल्यू निकालनी है, ये तीनों क्या है AP में, तो सिंपल सी बात है m प्लस n 9, 2m माइनस 1 और 2m प्लस 7। ठीक है, फिर से इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, तो d इज इक्वल टू 2m माइनस 1, ठीक है, इसमें से माइनस m प्लस n इज इक्वल टू 2m प्लस 7 माइनस 2m माइनस 1। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2m माइनस 1 माइनस m माइनस 9, ये 2m प्लस 7 माइनस 2m प्लस 1। ठीक है, तो देखो ये 2m से 2m कैंसिल हो गया, ये 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, और ये कितना होगा, 2m में से m गया, m बचा, माइनस का 10 हुआ, m की वैल्यू आप निकाल लीजिए, 18 आ गई शायद हमको लगता है। क्लियर, समझ में आ रहा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दे रखा है बेटा, ये भी सेम, अगर तीनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो आपको क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी, सेम काम करेंगे हम। ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3k प्लस 5 माइनस 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 5k प्लस 1 माइनस 3k प्लस 5। ठीक है, तो इसको उम्मीद है सब लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे। 3k प्लस 5 माइनस 3k प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 6 बचा। इधर की बात करते हैं। ठीक है, 5k प्लस 1 माइनस 3k माइनस 5, 3k, अब देखो ये कितना, 3k में से 2 गया, 2k बचा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4 बचेगा। इधर भेज दिए, k इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। क्लियर, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं है। ठीक है, ओके, अब इस टाइप का क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इज दिस एंड द सम इज दिस। ठीक है, तो कोई 3 नंबर, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इज दिस द सम, हाँ ठीक है, क्या दे रखा है, अगर, अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से करना होगा हम लोगों को। ठीक है, क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि अगर कोई 3 डिजिट AP में है और उनका सम दे रखा है और उनका प्रोडक्ट दे रखा हो। ध्यान, इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना, इस टाइप के बार बार क्वेश्चन आएंगे और एक ही जो लॉजिक है उसी पे करते रहेंगे हमें, एक ही तरीके पे जिस तरह से करने जा रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है बेटा, क्या दे रखा है, 3 नंबर है AP में, उनका सम दे रखा है, उनका प्रोडक्ट दे रखा है, हर क्वेश्चन में इसी तरह दे रखा होगा। ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं सब में एक ही चीज दे रखी होगी, ठीक है, 3 नंबर AP में है, उनका सम दे रखा है, उनका प्रोडक्ट दे रखा है, और उनको क्या निकालना है, आपको निकालना पड़ेगा, वो तीनों नंबर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा देखिए, इसमें वो जो नॉर्मल तरीका पहले समझते हैं उसके बारे में। मान लीजिए 3 नंबर AP में है, तो कोई 3 नंबर अगर AP में है तो एक A होता है, दूसरा कितना होता है, A प्लस D होता है, और दूसरा कितना होता है, A प्लस 2D होता है। ये होता है कि नहीं होता है, अगर 3 नंबर AP में है ना। लेकिन बेटा इस टाइप से अगर आप क्वेश्चन को करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्यों, देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखो कैसे, अगर इन तीनों का सम क्या दे रखा है, A प्लस D, ठीक, और A प्लस 2D, क्या दे रखा सम है 15। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3A प्लस 3D इज इक्वल टू 15, A प्लस D इज इक्वल टू 15/3 यानी 5 आ गया। ठीक है, आपको A प्लस D दे रखा है 5, सॉरी। ठीक है, क्लियर है। अब A प्लस D दे रखा है 5, अब क्या देखा है, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर क्या दे रखा है, A इंटू A प्लस D इंटू A प्लस 2D इज इक्वल टू दे रखा है 105। ठीक है, तब देखो A प्लस D, यहाँ से आपको A की वैल्यू निकालनी रहेगी और इसमें सब्स्टिट्यूट करनी रहेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड। देखो A की वैल्यू कितनी निकाली, A इज इक्वल टू 5 माइनस D। ठीक है, ये इसमें रखो 5 माइनस D इंटू A की जगह 5 माइनस D प्लस D, 5 माइनस D प्लस 2D। क्लियर है, A की वैल्यू हमने निकाला 5 माइनस, देखो यहाँ पे सारा खेल गड़बड़ हो गया। अच्छा गड़बड़ नहीं होगी, देखो ये D से D कैंसिल हो गया, और ये कितना होगा, 5 माइनस D इंटू 5 इंटू ये हो जाएगा 5 प्लस D। ठीक है, ये थोड़ा देखो कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है। ये कितना दे रखा है, 105।
ठीक 105। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन दे रखे होते हैं उनको सॉल्व करने का तरीका देखो दूसरा। अब ये ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा नहीं कि ये सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व तो हो जाएगा। 5 को उधर भेज दो, उसके बाद 5 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 105/5। भाई ये ए माइनस भी है, ये ए प्लस भी है। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व कर लिए 21, उसके बाद डी की वैल्यू निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बिल्कुल सॉल्व होगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। भाई एपी को हम यही तो मानते हैं टर्म। ठीक है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा अपना अप्रोच डिफरेंट कर दें, देखो समझो कैसे करते हैं। ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आप चाहें तो कर सकते हैं। आप अभी टर्म मानते थे ए प्लस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d। भाई पहला ए होता है, फिर उसमें डी जुड़ जाता है, फिर उसमें एक और डी जुड़ जाता है, यही तो एपी होता है। ये हम अभी तक देखते आ रहे थे। अगर हम ऐसा ना करें, हम माने ए माइनस डी, ए प्लस डी, क्या हम ये एपी को मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? देखो कैसे। अच्छा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, देखो ए माइनस डी कितना आएगा, डी आ रहा। फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, ए प्लस डी माइनस ए कितना आया, डी आ रहा। तो क्या हम एपी ये मान सकते हैं? भाई ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये सेकेंड टर्म हो जाएगा, ये थर्ड टर्म हो जाएगा। बस यहाँ पे ये ध्यान देना, ये गलती ना करना। ठीक है, इसमें फर्स्ट टर्म ए नहीं है, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, ए माइनस डी है। क्लियर है? और ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, कॉमन डिफरेंस इनका अभी भी डी ही है। क्लियर है? तो अगर देखो इस तरह से अगर हम एपी को मानेंगे, जब भी ये अप्रोच तभी लगाना जब 3 टर्म दे रखा हो एपी में है, उनका सम दे रखा हो और उनका प्रोडक्ट दे रखा हो। देखो इसको करने का फायदा क्या है, ये देखो आसान हो जाता है बस। ठीक है, तो ये हमने माना। अब क्या दे रखा है, 3 टर्म जिनका सम क्या है 15 है, तो इनका सम ले लो, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी कितना है 15। ध्यान से देखो, डी से डी कैंसिल हो गया, ए इज इक्वल टू आया 15/3, देखो 5 आ गया, बड़ी आसानी से ए निकल आया 5। ठीक है, अब क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, ए की जगह कितना हो गया 5 हो गया, तो 5 माइनस डी इंटू 5 प्लस डी कितना है 105। 5 से 5 इधर भेज दो, 5 माइनस डी 5 प्लस डी। जिस क्वेश्चन में उसने पूरा बोर्ड ले लिया था वो एक तरफ से हो गया, एक क्वेश्चन में कितना हुआ 5 से उधर डिवाइड कर दो 21 हो गया। ठीक है, ये कितना ए माइनस बी ए प्लस बी, 5 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 21। ठीक है, तो ये इसको इधर भेज दो, डी उधर, डी स्क्वायर इधर आ गया, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 21, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो डी कितना आ गया प्लस माइनस 2। ठीक है, तो डी कितना आ गया प्लस माइनस 2। एक बार प्लस 2 ले लो तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 2, 5 प्लस 2 हो गए कितनी 3 5 7 आ गया। ठीक है, और एक बार माइनस 2 ले लो तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 कॉमा 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7 5 3। एक एपी ये हो गई, एक एपी ये हो गई। देखो इसमें 2 आंसर भी आ गए, अच्छा 2 तो उसमें भी आएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये जो एपी दे रखी वो या तो 3 5 7 होगी या 7 5 3 होगी, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? बस ये कि इसका फर्स्ट टर्म ए माइनस डी है, इसका ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, इसमें ए हमारा फर्स्ट टर्म नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप की अप्रोच तभी लगानी है जब कोई भी 3 टर्म का सम दे रखा हो और प्रोडक्ट दे रखा हो, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कर दो लेट these 3 terms are in the AP। ठीक है, let the terms are, इस तरह भी लिख दो, let the terms are these, उसके बाद आगे आप सॉल्व कर लिए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इसी तरह ये भी क्वेश्चन क्या रहेगा, सम ऑफ दोस टर्म इज 3। तो पहले आप 3 टर्म है ए माइनस डी ए प्लस बी माना, लेट द टर्म्स है ना, लेट। ठीक, अब इनका सम कर दिया तो ए माइनस डी ए प्लस डी इसको कितना दे रखा है, सम दे रखा है, सम ऑफ दिस नंबर इज 3। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, ए इज इक्वल टू 1 आ गया, देखो है ना, ए इज इक्वल टू 1 आ गया। अब ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना दे रखा -35। ठीक है, ए की डिग्री कितना है 1 माइनस डी इंटू 1 प्लस डी इज इक्वल टू -35। ये कितना हो गया 1 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -35, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो डी इज इक्वल टू कितना है +-6। फिर से एक बार 6 ले लो, एक बार +6 ले लो, एक बार -6 लो,
तो 1 एक बार प्लस का 6 लिखा, व्हेन d इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो 1 माइनस 6 कॉमा 1 कॉमा, ठीक है, 1 प्लस 6, एक बार ये हो गया कितना, -5, 1 d की जगह बेटा कितना 6 है ना, ठीक है, ये कितना 7 हो गया, एक बार ये होगा व्हेन d इज इक्वल टू -6, तो ठीक है 1 माइनस -6, ठीक है, कॉमा 1, फिर 1 माइनस 6, तो फिर बात सेम वही आंसर आना है 7 1 -5, बस रिवर्स करके आता है आंसर हमेशा। तो ये दो आंसर हमारे हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज एपी में होंगी और दोनों का प्रोडक्ट इतना होगा जितना गिवन है, उनका सम भी उतना होगा जितना गिवन है। क्लियर है? तो उम्मीद है सबको समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या दे रखा, शो दैट दीज 3 आर इन एपी। तो बेटा जब भी एपी में प्रूफ करना है तो हमको सिंपल से वही काम करना है, क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम प्रूफ कर दो बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो चलो इनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं, डी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, फार्मूला लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। भाई ये माइनस अंदर जाएगा तो सिंपल सारे चेंज कर देगा, क्लियर, कितना बचा 2xy आ गया हमारा, ठीक। अब इनके बीच का डिफरेंस निकाल दो, ठीक, d इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक, ये हो जाएगा अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कितना आ गया 2xy, ठीक है, यहाँ भी 2xy और यहाँ भी 2xy, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, कॉमन डिफरेंस सेम आया तो एपी प्रूफ हो गया। तो इस एक्सरसाइज में बेटा यहाँ तक ही था, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है थोड़ा वो स्क्रीन पे आपको मिल जाएंगे इस एक्सरसाइज में, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आप लोग ये लेक्चर देखिए और एक्सरसाइज को सॉल्व करिए, और मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। ओके, बाय बाय, टाटा।